हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर आपकी गाइडर रजनी शर्मा। वेलकम इन राधे ऑनलाइन एकेडमी। तो आज का हमारा पार्ट रहेगा प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ सिंपल कॉन्टिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है गाइस, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कर लेते हैं हम अपना आज का टॉपिक शुरू। हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में गाइस मैं बता देती हूँ कि वैसे जो हमारा टेंस का पार्ट होता है वह 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो हमारा टेंस होता है वो जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसमें सिर्फ ओनली प्रेजेंट टेंस वाला जो पार्ट है आज हम वो करने जा रहे हैं। ईच ऑफ 3 अबव मेंशन टेंसेस, जो ये ऊपर तीनों टेंस मेंशन हुए हैं, कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। इनको हम आगे सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दी सब पार्ट्स इंक्लूड, इनमें जो है क्या इंक्लूड होते हैं जो सब पार्ट्स हैं आपके। सबसे पहले रहेगा आपका सिंपल, सेकंड नंबर पर रहेगा आपका कॉन्टीन्यूस, एंड इन द थर्ड नंबर इज़ परफेक्ट, एंड इन द फोर्थ नंबर इज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ऐसे ही आपका जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ऐसे ही पास्ट के साथ सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर के साथ फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट continuous. In this article we shall discuss in detail the tense rule for the above mentioned types of verb tenses, followed by example to explain them clearly. इस आर्टिकल में हम पूरा का पूरा सीखेंगे टेंस के रूल जो आपके ऊपर अबव मेंशन्ड हैं, एंड टाइप ऑफ वर्ब टेंसेस, कुछ एग्जाम्पल को जो है फॉलो करते हुए। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। मैं आज सिर्फ प्रेजेंट टेंस की वीडियो बना रही हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालिएगा कि आपको पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस की वीडियो भी चाहिए। तो मैं आपके लिए पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की वीडियो भी लेकर आऊँगी गाइस। अभी के लिए हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस करेंगे। एंड वन थिंग मोर कि अगर आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आप लाइक करना ना भूलिए। और जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट गाइस, जैसे कि हमारा अभी वर्तमान समय चल रहा है, जो समय चल रहा है वो हमारा जो है क्या होता है, प्रेजेंट होता है। वर्तमान समय जो हमारा अभी चल रहा होता है, जिसमें हम बैठे हैं, जैसे कि मैं आपको प्रेजेंट टेंस समझा रही हूँ, जैसे कि आप सब इसको वीडियो को मेरी देख रहे हैं, ये सारा अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस हमारा 4 पार्ट में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस गाइज। तो उनमें से हम 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे। प्रेजेंट टेंस कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन फॉर एन एक्टिविटी दैट इज करंटली इन एक्शन और इज habitually performed. It is used for a state that generally exists or is currently ongoing. जैसे कि जो भी हमारी आदत होती है, जो हमारा अभी करंट का एक्शन होता है, कोई भी क्रिया होती है, उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर जो है ये जो हमारी करंटली ऑनगोइंग होती है, जो भी हम अभी इस समय में कार्य कर रहे होते हैं, उसको जो है यह दर्शाता है। आई होप कि आपको प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पर, जो कि इसका फर्स्ट सब पार्ट है।
देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें जब हम टेंस को इसमें करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। सिंगुलर के लिए हम थोड़ा सा अलग से आईडी रिप्रेजेंट करते हैं और प्लूरल के लिए हम अलग से आईडी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सिंगुलर की आईडी होती है गाइस मीन्स रूल जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि हमने किसी सेंटेंस में सबसे पहले क्या लेना है, कैसे उठाना है उसको, कौन सी वर्ब की फॉर्म का उसमें यूज़ करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जैसे कि रूल में हम क्या करेंगे, सब सिंगुलर में सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लेकर आएंगे। सब्जेक्ट जैसे कि आपका नाउन प्रोनाउन, आई नो वेरी वेल आपको नाउन प्रोनाउन तो आते ही होंगे गाइस। नाउन मीन्स जैसे जो भी किसी प्लेस, किसी थिंग्स और किसी भी पर्सन के नेम को जो है हम नाउन, और उसकी जगह पर जो शब्द हमारे यूज़ होते हैं, जैसे कि माय नेम इज़ रजनी, रजनी इज़ हियर नाउन, एंड रजनी के स्पेस पर अगर मैं यूज़ करती हूँ सी, वह है, ये आई मतलब मैं, तो ये आई और शी, ही, दे, इट, दे ऑल आर प्रोनाउन। ये सभी क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो नाउन प्रोनाउन से मिलकर हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट बेसिकली कोई भी मेन जो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में वो ही होता है। उसके बाद हमारा V1 का यूज़ होता है ओनली फॉर सिंगुलर नाउन के लिए। सिंगुलर के लिए मैं ये सब आपको बता रही हूँ कि V1 का यूज़ होता है। V1 के साथ हम S या ES, V1 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, देखिए गाइस टेंस को सीखने से पहले हमें वर्ब की फॉर्म्स अच्छे से आनी चाहिए, और अगर हमें वर्ब की फॉर्म्स आती है तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और आगे जो भी हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है उसके लिए टेंस बहुत एक बेसिक नीड है हमारी। टेंस सभी को आना चाहिए। बेसिकली हम 4th 5th 6th 7th में टेंस जो अच्छे से सीख जाते हैं। तो V1 के साथ गाइज हम S और ES को ऐड ऑन कर देंगे। आप जैसे ही सब्जेक्ट को, जैसे ही आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने उसमें S को ऐड करना है या ES को ऐड करना है। बेसिकली हमारा जो ES होता है वो हमारा SS, SH, O इनके साथ जो है लगभग जो है ऐड ऑन होता है। 1-2 पॉइंट्स और हैं, आगे क्लियर होते चले जाएंगे। उसके तुरंत बाद हम राइट करते हैं ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हमारा प्लूरल के लिए जो रूल होता है गाइस, उसमें हम सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। कहने का मीनिंग है कि अगर हमारा सेंटेंस प्लूरल में है तो उसमें हम S या ES का फंडा यूज़ ही नहीं करते, उसमें ओनली V1 का यूज़ होता है। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ क्लियर हुई होगी। सिंगुलर में हम V1 के साथ S या ES ऐड ऑन करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं हूँ अकेली, मैं कहूँ कि मैं गाना गाती हूँ, आई जो है प्लूरल में काउंट होता है, आई और यू को छोड़कर, जैसे कि वह गाना गाता है, ही सिंग। वैसे तो V1 सिंग आता है बट हमने उसके साथ क्या ऐड ऑन कर दिया, S या ES हमने उसके साथ ऐड ऑन करना है, क्योंकि ही हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम अपने V1 के साथ S और ES को ऐड कर देंगे, ही सिंग्स अ सॉन्ग। और अगर हमारा यहाँ पर ही की जगह पर प्लूरल नाउन होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता, दे, तो दे सिंग अ सॉन्ग, वहाँ पर हम S या ES को कनेक्ट नहीं करते वर्ब के साथ। सिंगुलर नाउन प्रोनाउन में हम सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फॉर्म में S या ES ऐड करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो V1 आएगी उसमें हम सिंपली V1 का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने इसमें भी एक एग्जाम्पल डाला है, हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका एग्जाम्पल रहेगा, द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ पे जो गर्ल है गाइस वो एक है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब के साथ S ऐड कर दिया। अब इधर है द गर्ल्स मतलब प्लूरल, अब यहाँ पे हमने सिंग के साथ S या ES ऐड नहीं किया।
आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। हेयर द सब्जेक्ट इज़ गर्ल सिंगुलर एंड S has been added to the verb sing followed by the object song. Here the subject is girl plural and no changes have been made with V1 first form of verb and the object. I hope कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। लास्ट में हम इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे गाइस सभी के। अभी के लिए पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में जो हमारा आईडी होता है, मीन्स इसका जो रूल होता है गाइस, वो रहेगा हमारा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे। आई ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ आपको कि इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम इसमें इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, साथ में V1 रहेगा हमारा, साथ में ING और उसके तुरंत बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा गाइस। देख लेते हैं कि सब्जेक्ट इज़ एम आर V1 प्लस ING। मैं अभी आपको बताती हूँ। सिंगुलर और प्लूरल मैंने अच्छे से आपको पीछे डिस्क्राइब किया है। जब भी आपको सेंटेंस सिंगुलर नज़र आए, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप उसमें इज़ ऐड करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप उसमें आर ऐड करेंगे, और अगर आई है तो आई के साथ ऑलवेज हम एम का मेंशन करते हैं, एम मेंशन करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट इसकी आईडी रहेगी या इसका रूल रहेगा। जैसे कि एग्जांपल इसमें गिवन है, सी इज़ ईटिंग फूड, सी इज़ ईटिंग फूड, वह खाना खा रही है। अब देखिए, वह खाना खा रही है, वह के लिए हमने शी रही है से क्लियर हुआ कि कोई गर्ल है, तो हमने सी का यूज़ किया। वह खाना खा रही है, यहाँ पर वह जो है एक अकेली है, सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, तो इसलिए हमने इसमें इज़ का यूज़ किया है। सी इज़, ईट हमारी V1 रहेगी और ईट के साथ हमने ING का यूज़ कर दिया। अगर हम इसकी हिंदी पहचान देखें तो इसमें हमारी हिंदी पहचान रहती है रहा है, रहे हैं, रही है, और यह हमारे जो काम हम कर रहे होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमने ऊपर अभी सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था उसमें जो है हमारी हिंदी पहचान अगर हम देखें तो ता ते ती होती है, जिसमें हम अपनी डेली रूटीन और हमारी जो भी हैबिट्स होती हैं उनको ज़्यादातर हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मैं खाता हूँ, पीता हूँ, दौड़ता हूँ, लेता हूँ, देता हूँ, जो भी है वो हमारा उसमें सिंपल प्रेजेंट में आता है। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि इसमें हम जो काम अभी फ़िलहाल कर रहे होते हैं, कंटिन्यू होता है जो वर्क हमारा, वह हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में आ जाता है। सी इज़ ईटिंग फूड, वह खाना खा रही है। हेयर द सब्जेक्ट इज़ सी फॉलोड बाय इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1. Here is eat and ING has been added to it followed by the object food. I already describe, मैं आपको ये ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में भी गाइस आपका फंडा रहेगा सिंगुलर और प्लूरल का। प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको। जो काम अभी हमने हाल फिलहाल में करके अभी कंप्लीट किया है, जिस काम को हमने अभी कंप्लीट किया है जस्ट, जैसे कि हम क्लास में आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे, हैव यू डन डियर, तो आप बोलोगे यस मैम आई हैव डन, देन दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें आपने अभी हाल फिलहाल काम कंप्लीट किया है अपना। ओके गाइस, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे समझ लेते हैं कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल का क्या फंडा है। तो सिंगुलर में जो हमारी आईडी रहेगी वो रहेगी सब्जेक्ट, आई ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ आपको, प्लस हैज़ प्लस V3। और V3 आपको पता होगा वर्ब की 3 फॉर्म होती है, V1, V2, V3। एक V4 भी होती है जिसको हम ING वाला फॉर्मेट में रखते हैं, बट उसे हम ING के साथ ही समझेंगे। जो अभी हम समझ कर हटे हैं उसे अभी के लिए हाल फिलहाल छोड़ दीजिए, ये चीज़ें बाद की समझने की हैं, वो बाद में समझाएंगे। V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही प्लूरल में हैज़ की जगह पर बस हैव का यूज़ कर लेंगे। मीन्स सिंगुलर प्लूरल आप सबको क्लियर है कि व्हाट इज़ सिंगुलर एंड व्हाट इज़ प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज़ मेंशन करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव मेंशन करेंगे। ही हैज़ क्लीन्ड द अटेंसिल्स, वह जो है बर्तन साफ़ कर चुका है। ही हैज़ क्लीन्ड, देखिए क्लीन की थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या यूज़ हुई, क्लीन्ड।
ही हैज़, ही हमारे यहाँ पर सिंगुलर नाउन था तो इसलिए हमने इसके साथ हैज़ का यूज़ किया। क्लीन हमारी थर्ड फॉर्म आ गई, क्लीन द अटेंसिल्स। दे हैव क्लीन द अटेंसिल्स, दे हमारे यहाँ पर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमने हैव का यूज़ किया, क्लीन द अटेंसिल्स। हेयर ही इज़ द सब्जेक्ट प्लस हैज़ क्लीन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड अटेंसिल इज़ द ऑब्जेक्ट। एंड इन द plural sentence here they is the subject plus have cleaned is the third form of verb and utensil is the object. लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यानी जिसमें हम समय के साथ बताते हैं कि कोई काम सुबह से लेकर अभी तक चल रहा है, कॉन्टिन्यू है, मतलब वह काम जो अभी हम कर ही रहे हैं, जो हमारे नियर पास्ट में शुरू हुआ था, नियर पास्ट में शुरू होकर और वह अभी भी जारी है, अभी भी चल रहा है, उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। जो कार्य हमारा नियर पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कॉन्टिन्यू चल रहा है, उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसमें भी सिंगुलर प्लूरल का फंडा रहेगा, कुछ नहीं है, बस वही सिंगुलर में हैज़ और प्लूरल में हैव। बस इसमें क्या प्रॉब्लम आई गाइस, ये तो बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें आपका टाइम गिवन होगा, जैसे इवनिंग, मॉर्निंग, 2 आवर्स, 3 आवर्स, कल, परसों, मतलब ऐसे आपका इसमें टाइम गिवन होगा, उससे जो है हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। इसमें आपकी सिंगुलर में जो आईडी रहेगी, रूल जो रहेगा, सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, प्लस हैज़ बीन प्लस V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में इसमें टाइम गिवन होगा, टाइम दिया गया होगा जैसे। और जो प्लूरल रहेगा आपका उसमें सब्जेक्ट हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें भी आपका लास्ट में टाइमिंग गिवन होगा। जैसे सी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग। अब आप देखेंगे कि हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग, आपके पास सेंटेंस आया सी डैश ब्रैकेट में प्रैक्टिस सिंस मॉर्निंग, तो आपने जैसे ही सिंस मॉर्निंग देखा आपको पता चल गया कि भी ये वो वाला सेंस है जिसमें जो है कार्य नियर पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, जिसमें अपने सब्जेक्ट देखना है। अगर सिंगुलर है तो हैज़ बीन और प्रैक्टिस के साथ ING को ऐड ऑन कर देना है, अगर प्लूरल है तो हैव बीन और प्रैक्टिस के साथ ING को ऐड ऑन कर देना है। सॉरी गाइस, सी इज़ द सब्जेक्ट, यहाँ पर सी आपका सब्जेक्ट है, हैज़ बीन फॉलोड बाय ING, हैज़ बीन और प्रैक्टिस के साथ ING को फॉलो किया गया है, एडिड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, यानी प्रैक्टिस आपकी फर्स्ट फॉर्म थी उसके साथ ING ऐड हो गया है, एंड देन द ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया है। ऐसे इसमें हुआ है गाइस, हेयर दे इज़ द सब्जेक्ट, दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हैव बीन फॉलोड बाय ING एडिड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रैक्टिस, एंड दे एंड देन द ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस अभी नीचे कुछ एक्सरसाइज गिवन है तो कर लेते हैं एक बार इसको। गिवन बिलो आर अ फ्यू एग्जाम्पल दैट मे हेल्प यू डिफरेंशिएट बिटवीन द 4 सब पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस ईजिली। हमने ऊपर 4 इसके सब पार्ट पढ़े हैं गाइस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि टेंस अपने 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा। उसके बाद हमने जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन चारों के सब पार्ट को भी रीड आउट किया। जैसे कि हमने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में हमने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये चारों पढ़ लिए हैं। मैंने इनके रूल, कैसे इनका यूज़ करना है, ये सब आपको बता दिया है। अब इन चारों की एक साथ एक्सरसाइज दी गई है। अब इन चारों के एक्सरसाइज को एक बार जो है देख लेते हैं, जिससे आपको डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा सेंटेंस रहेगा राज डैश जर्मन, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके स्पीक। तो देखिए उसमें लिखा है राज जर्मन और ब्रैकेट में स्पीक, यानी कि साफ पता चल रहा है कि राज जर्मन बोलता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्पीक्स। राज क्या है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ मैंने बताया था यहाँ पे आपने जो भी V1 होगा उसमें आपने ऐड करना है S या ES।
तो हमारा स्पीक के साथ यहाँ पर एस ऐड होगा, तो इसलिए स्पीक में स्पीक्स आ जाएगा। आगे हमारा है दे डैश ब्रैकेट में स्पीक जर्मन। अब दे आ गया तो इसमें तो सोचने विचारने की कोई बात ही नहीं है, तो स्पीक का स्पीक हम जो भी ब्रैकेट में गिवन है वही का वही राइट कर देंगे, बिकॉज सिंपल प्रेजेंट फॉर प्लूरल। सी डैश जर्मन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अभी आपका कन्फ्यूज़न होगा कि वह जर्मन बोलती है, हम ऐसे भी तो फील कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपका जो है सिर्फ एक सेंटेंस से आपको समझाया गया है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। सी स्पीकिंग जर्मन, इज स्पीकिंग से हमारा यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्लियर हो रहा है। सी हैज़ लर्नड जर्मन प्रेजेंट परफेक्ट सिंगुलर, दे हैव लर्नड जर्मन प्रेजेंट परफेक्ट फॉर प्लूरल। सी हैज़ बीन लर्निंग जर्मन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर सिंगुलर, दे हैव बीन लर्निंग जर्मन। और यहाँ पर जो है गाइज आपका लास्ट में टाइमिंग ज़रूर गिवन होगा, जैसे इन सेंटेंसेस में आपका टाइमिंग नहीं है तो टाइमिंग ज़रूर गिवन होगा, तभी हमें ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला समझ में आएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप टेंस को आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर डालना, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है लेकर आऊँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye. Have a nice day.